साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th एसएसटी के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि है सत्याग्रह का क्या अर्थ है और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों पर विश्लेषण करना। या फिर यही प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताने हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है और कितना लिखना है। तो सबसे पहले आपको बढ़िया अच्छे से हेडिंग डाल देना है सत्याग्रह का अर्थ। भाई सत्या आग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना। तो सत्याग्रह का क्या अर्थ है भाई? सत्य के प्रति आग्रह करना। किसी से आप आग्रह करो, विनती करो कि भैया सच्चाई के रास्ते पे चलो, सत्य के मार्ग पर चलो, तो इसी को बोलते हैं सत्य के लिए आग्रह करना, उसको मनाना। तो सत्याग्रह का मूल अर्थ है क्या भाई? सत्य के प्रति। क्या बोलोगे आप? सत्य के प्रति आग्रह करना, या फिर आप सरल भाषा में कहो कि भाई सत्य के मार्ग पर चलना है। इसके साथ ही क्या करना भाई? अहिंसा को मानना। हिंसा नहीं, अहिंसा को मानना, जिसमें लड़ाई झगड़ा ना करना होता हो। तो सत्याग्रह का मूल अर्थ है भाई सत्य के मार्ग पर चलना और अहिंसा को मानना। साथ ही साथ यहाँ पर बताएंगे कि हमें अन्याय का विरोध करना है, लेकिन जो अन्याय कर रहा ना उसके प्रति वैर भाव नहीं रखना, उसको भी सुधारना है भाई यहाँ पर। और सत्याग्रह का यही मूल लक्षण है कि भाई अन्याय का तो विरोध करना है, लेकिन जो अन्यायी है उसके प्रति वैर भाव नहीं रखना है। अब यहाँ पर बताएंगे कि भाई गांधी जी द्वारा चलाए गए जो 3 सत्याग्रह हैं उनका विश्लेषण निम्न प्रकार से है। तो कैसे है भाई? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर है? चंपारण, बिहार में 1917 में। तो भाई 1917 में क्या हुआ था? बिहार में नील की खेती के लिए, किसानों के लिए यहाँ पर सत्याग्रह किया गया था। तो उसी के बारे में लिखना है। तो आपको मोटा मोटा डाटा याद रखना है कि भाई चंपारण बिहार में 1917 में गांधी जी ने यह आंदोलन किया था। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो चंपारण है ना वो बिहार के पश्चिम में आता है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी। क्या कर रखी थी भाई? यहाँ पर व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे की 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती को करना होगा। मतलब किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि भैया अगर तुम्हारे पास 1 बीघा जमीन है तो उस 1 बीघा में तुम 3 जो कट्ठा है उसको नाप लीजिए, उसमें तुमको नील की खेती ही करनी पड़ेगी। और इसके बदले उन्हें कुछ मिलता भी नहीं था। तो इसी के लिए यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे थे बिहार में। इसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? अहिंसक आंदोलन चलाया था, यानी कोई हिंसा नहीं की थी, अहिंसक आंदोलन चलाया था। किसके खिलाफ? अंग्रेज सरकार के खिलाफ। और अंत में क्या हुआ भाई? अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। और जो ये परंपरा चली आ रही थी ना नील की खेती करने का, 135 साल पुरानी यह परंपरा जो है वो बंद हो गई। तो एक प्रकार से कहा जाए गांधी जी की इसमें जीत हुई। तो इस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड हेडिंग डालेंगे यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह। क्या डालेंगे भाई? खेड़ा। और इसके बाद तीसरा कौन सा है? अहमदाबाद। तो खेड़ा और अहमदाबाद ये दोनों गुजरात के लिए हैं। चंपारण कहाँ था? बिहार में। खेड़ा और अहमदाबाद ये दोनों कहाँ पर होंगे? गुजरात में। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। भाई खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में। कहाँ पर? गुजरात के खेड़ा जिले में। किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध था। ये भी ध्यान रखना भाई, ये कर वसूली के लिए है, ये भी किसानों के लिए ही है, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध ही है, लेकिन ये किस लिए है? कर वसूली, जो कर वसूला जा रहा है उसके विरुद्ध एक सत्याग्रह है। गांधी जी ने इसका अहिंसा पूर्वक, यानी कि हिंसा तो यूज ही नहीं करना है, अहिंसा पूर्वक तरीके से इसका विरोध किया था। और अंग्रेज सरकार क्या करती थी भाई? जबरन जो कर वसूल रही थी ना उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो इस सत्याग्रह से जो किसान थे उनकी एक प्रकार से नैतिक जीत हुई। तो ये सत्याग्रह इस प्रकार से कंप्लीट होता है। कर वसूली के विरुद्ध था, गुजरात के खेड़ा में। 1918 में हुआ था ये, अगले साल, यानी कि चंपारण 1917 में हुआ था, खेड़ा और अहमदाबाद ये दोनों 1918 में हुए थे। तो चलिए लास्ट देख लेते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। ये भी कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, सन 1918 ईस्वी में। तो बात करें अगर अहमदाबाद सत्याग्रह की, तो ये भी गुजरात में हुआ था। वहाँ पर जो मिल मजदूर थे उनके लिए, रुई बनाने वाली जो मिल थी उसके अंदर कर्मचारियों को लेकर किया गया था। तो यहाँ पर हम बताएंगे भाई कि यह सत्याग्रह अहमदाबाद की एक रुई बनाने वाली मिल में वहाँ के कर्मचारियों द्वारा किया गया था। वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा किया गया था। और कब किया गया था भाई? मार्च 1918 ईस्वी में सत्याग्रह चला था। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। यहाँ पर भूख हड़ताल एक प्रकार से आप कह सकते हैं। गांधी जी बैठ गए अनशन पे कि भैया जब तक माना नहीं जाएगा मेरा कहना, उठूंगा नहीं। तो वैसे गांधी जी यहाँ पर अनशन पर बैठ गए। और कुल 21 दिन तक, कितने दिन तक भाई? कुल 21 दिन तक यह सत्याग्रह चला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिल मालिकों ने मजदूरों की मांगे स्वीकार कर ली। तो यहाँ पर जो मजदूर थे, कर्मचारी थे, और जो मिल के मजदूर के साथ में जो मालिक थे, इनके बीच में यहाँ पर यह सत्याग्रह चल रहा था। किसके किसके बीच? कर्मचारी और मालिकों के बीच। अंत में जो मालिक थे उनको मजदूरों की जो मांगे थी उनको मान लेनी पड़ी। कर्मचारियों की जो मजदूरी थी, मजदूरी
मजदूरी में 35% की वृद्धि की गई। तो ये भी ध्यान रखना, जो कर्मचारी थे, जो मजदूर थे ना, उनकी जो आय थी उसमें 35% की वृद्धि की गई। तो ये भी सत्याग्रह गांधी जी का सफल हुआ। तो इस प्रकार से ये भी सत्याग्रह, अहमदाबाद जो सत्याग्रह है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह। नेक्स्ट वीडियो में अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।